बुधवार को आईएनडीआईए अलायंस की वर्चुअल मीटिंग हो सकती है और चर्चा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि जेडीयू नेता अभी इससे इनकार कर रहे हैं। फैसले में देरी के लिए नाराजगी जाहिर की है। संजय सिंह ने तो कह दिया कि अब काफी समय निकल गया। वहीं मंत्री जमा खान ने भी आईएनडीआईए अलायंस को लेकर बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आईएनडीआईए गठबंधन में विपक्षी एकता को जोड़ने का बड़ा काम किया, लेकिन जो फैसला लेना चाहिए था उसमें देरी हुई। यानी सारा साफ है कि नीतीश कुमार को भले ही संयोजक पद मिल जाए, लेकिन जेडीयू नेता संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि फैसला लेने में काफी देरी हुई है। अब क्या खेल होगा? अब क्या खेल होगा? अब हम लोग देर हो गया ना। अगला एनडीए सारा चीज तैयारी कर रहा है, हम लोग बैठे हाथ पर हाथ रख के। अब क्या खेल होगा? अब क्या खेल होगा? अब हम लोग देर हो गया ना। अगला एनडीए सारा चीज तैयारी कर रहा है। देखिए ये देर तो होती ही रही है। देखिए हम लोग सब एक है, महागठबंधन परिवार हमारा लंबा चौड़ा परिवार हम सोचेंगे, लेकिन देर हमारे नेता का जो सोच था कि जल्द से सब हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेता ने काम किया तो कहीं स्लो लोग हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन हम सब लोग एक हैं। हमारे नेता के नेतृत्व में जो आदेश होगा हम सब लोग, देश के लोग जो उनको चाहने वाले हैं, उनकी पालन करेंगे। नीतीश कुमार जी गैर भाजपा दलों की एकजुटता के सूत्रधार रहे हैं। जो महागठबंधन रूप लिया, विभिन्न राज्यों में संपर्क किया और इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन के कार्य प्रणाली में देर होने पर भी चिंता व्यक्त किया और उस चिंता का समाधान भी हुआ। लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार जी को लेना है, फैसला तो उनको ही अंतिम लेना है। अब इस संबंध में क्या प्रस्ताव है, क्या फैसला लेंगे, इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं। दिल्ली से पटना लौटे मंत्री संजय झा ने बीजेपी के साथ जाने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। वहीं नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी बात की जानकारी नहीं है। क्या कुछ कहा संजय झा ने, आप भी सुनिए। की बैठक काफ़ी अच्छी रही दिल्ली में, और माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी का कमान संभाले हैं और 2024 में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा बिहार में बहुत अच्छा करेंगे। नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। कन्वीनर बनाने को लेके एक ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है। अभी जानकारी नहीं है मुझे। अभी कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। अभी कोई जानकारी, कोई आइडिया अभी नहीं। इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है सर? एब्सोल्युटली पूरा इंटैक्ट है इंडिया ब्लॉक। बिहार में तो बिल्कुल मजबूती से हम लोग 2024 में महागठबंधन बिहार स्वीप करेगी। इधर पूर्व मंत्री जनक राम ने महागठबंधन में चल रहे विवाद पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का रास्ता बंद हो चुका है और जेडीयू में टूट निश्चित है। सर्वविदित है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये बिहार की जनता भली भांति जान चुकी है। ये मामला उनके घर की है। उन्होंने पद से विमुक्त किया है, वो कहानी आज फिर उन्होंने दोहराया है। आने वाले दिनों में वो अपने दल की बचाने की कयास लोग लगा रहे हैं, लेकिन दल उनके बचने वाली नहीं है। और संपादक अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कल यानी कि बुधवार को आईएनडीआईए अलायंस की वर्चुअल मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार की बात करें तो सूत्रधार रहे हैं मुख्यमंत्री। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये एक तरफ से 5वीं बैठक होगी और नीतीश कुमार के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बनने के बाद ये पहली बैठक है। कहीं न कहीं इस बैठक के अंतर्गत इंडिया गठबंधन यह दिखाने की कोशिश करेगी कि उसमें पूरी तरह से एकजुटता है और नीतीश कुमार उसके बड़े चेहरे हैं। इसलिए जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो आशा और जो उम्मीद है जदयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को, कि इस बैठक में हो सकता है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो नीतीश को
संयोजक, इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि नीतीश अब एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी आ चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन जो और लगभग 28 दलों का गठबंधन है, उस गठबंधन में किसी पार्टी अध्यक्ष को ही बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही थी। और आपने देखा होगा कि चौथी बैठक जो दिल्ली में हुई, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था ममता बनर्जी ने, जिसे अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन भी किया था। तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि कल नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के कन्वेनर की जिम्मेदारी भी देने का प्रस्ताव, संयोजक बनाने का प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे दे सकते हैं। क्योंकि जदयू के नेता और कार्यकर्ता लगातार मांग करते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी जाए और उन्हें प्रधानमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित किया जाए। वैसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जो वर्चुअल मीटिंग है, उस मीटिंग का फलाफल क्या होता है। लेकिन जिस तरह से जदयू नेताओं के सुर बदले हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो वैसी परिस्थिति में ये कहा जाता है बिल्कुल। और अब तो नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। जेडीयू के नेता लगातार मीडिया से बातचीत में ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देरी हुई है। बिल्कुल, देखिए अब जदयू नेताओं को भी लग रहा है कि चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर नीतीश को यह जिम्मेदारी भी दी जा सकती है तो ये पहले दी जानी चाहिए थी। लेकिन देर से ही सही, अगर नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है तो स्वाभाविक है नीतीश अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेंगे और जदयू नेताओं की जो मांग है वो मांग भी पूरी हो जाएगी और एक तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट रह भी जाएगा। तो ये इसलिए पिछले दिनों जिस तरह से खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ सकते हैं, ललन सिंह बाधक बने हुए थे तो ललन सिंह को पद से हटाया गया, इन सारी शंकाओं को दूर किया जा सकता है और कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, खास करके बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, जदयू के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए।